हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर है वो आपको यहाँ पे एनालिसिस करके बताएंगे। आपको पैटर्न समझाएंगे कि पैटर्न क्या होगा इस साल का। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बताएंगे हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि आपको इसी तरह के नेक्स्ट जो वीडियोस आएंगे वो आपको जल्द इनकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इंग्लिश का पेपर यहाँ पे नज़र आ रहा है तो 80 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए यहाँ पे आपको बताएंगे। सेक्शन ए में आपको रीडिंग कंप्रेंशन देखने को मिलेगा। इसमें 2-3 पैसेजेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 15 मार्क्स होंगे 3 पैसेज के, 5 मार्क्स आपको मिलेंगे हर एक पैसेज का। सो यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, आपको इसको पढ़ना है। पढ़ के लास्ट में जो इसके नीचे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए इनके आंसर आपको बताने हैं इस पैसेज को, इस पोएम को पढ़ के। इसी तरह से सेकंड यहाँ पे आपको दूसरा पैसेज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसके भी 5 मार्क्स हैं। इस पैसेज को पढ़ के अच्छे से समझ के आपके जो इसमें लास्ट जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे इनके आपके आंसर्स बताने हैं। इसी तरह से लास्ट थर्ड वाला पैसेज जो यहाँ पे है ये कोविड-19 पे आपको देखने को मिल रहा है। सो इसके लास्ट में भी कुछ क्वेश्चंस है जिनका आंसर आपको इस पैसेज में से निकाल के देने हैं समझ के। सो इंग्लिश का पेपर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ये टाइम जो है मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से, और इस पेपर का आंसर जो है वो देने पड़ेंगे क्वेश्चंस के। इसी तरह से सेक्शन बी जो हमारा यहाँ पे नज़र आ रहा है, सेक्शन बी ये ग्रामर पोर्शन का है। इसमें 15 मार्क्स आपको ग्रामर का मिलेगा। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको देख रहा है कि इसमें मॉडल्स का आपका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है इसमें मॉडल्स का यूज़ आपको करना है। कुड, शुड, वुड, मस्ट इनका यूज़ आपको करना है। ये जो यहाँ पे क्वेश्चंस है फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें आपको यही मॉडल्स जो है वो फिल करने हैं, कहाँ पे कौन सा मॉडल जो है यूज़ होगा। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें नज़र आ रहा है हमें, ये है आर्टिकल्स का। यहाँ पे आर्टिकल्स का आपका यूज़ करना है, आर्टिकल्स इसमें यूज़ करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले है, इसमें देखो सबसे पहला जो ए पार्ट है इसमें डैश सन राइजेस द ईस्ट। तो इसमें आपको देखना है कि जो आर्टिकल है एंड द, इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है वो सूटेबल है वो यहाँ पे यूज़ होगा। सो आप जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, उसी हिसाब से आपको यूज़ करना है। ये सन जो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल है, तो इसमें आपको पता है आपको द आंसर जो है वो द यूज़ होता है। सो इसी तरह से बाकी जो यहाँ पे ग्रामर पोर्शन है, यहाँ पे रिलेटिव क्लासेस है, इनको आपका आंसर देना है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में आपको ये डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू द रिपोर्ट स्पीच में ये करना है आपको। इसके 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। आपने ये सारा कुछ पढ़ा होगा। इसी तरह से यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस आपको यूज़ करने हैं। पंक्चुएशन इसमें देखना है कामा कहाँ पे इस्तेमाल होगा यहाँ पे, या जो कैपिटल लेटर्स का, इन्वर्टेड कामास, वो सारे जो है वो आपका यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे सेक्शन सी पे देखते हैं। सेक्शन सी जो यहाँ पे राइटिंग स्किल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें आपको डायलॉग सबसे पहले दिया हुआ है, आपको ये डायलॉग जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। इसमें 3 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। सो पहला मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो डायलॉग्स हैं आपको ये पढ़ना है यहाँ पे। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या आएगा, किसने क्या पूछा है, आंसर क्या दिया है, वही आपको बताना है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो व्हाट इज़ यूअर, फिर डैश डाला हुआ है, तो इसमें आपको पता ही नहीं क्या है। व्हाट इज़ यूअर, ये इंटरव्यूअर जो है ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज़ यूअर, फिर पता ही नहीं इसने क्या पूछा है। लेकिन जब हम इसका आंसर देख रहे हैं, यहाँ पे सीमा ने वहाँ पे रिप्लाई किया हुआ है आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी। सो इसने आंसर दिया है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बॉटनी में। सो जो इंटरव्यूअर है उसने क्या पूछा होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। सो यहाँ पे आएगा व्हाट इज़ यूअर क्वालिफिकेशन। सो उसने वहाँ पे जवाब दिया हुआ है आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी। सो इसी तरह से यहाँ पे जो आपको पढ़ना है कि किसने क्या पूछा है, किसने आंसर दिया हुआ है। सो यहाँ पे क्वेश्चन हमें पहले पता ही नहीं था कि इसने पूछा क्या है, लेकिन जब हमने आंसर देखा, आंसर क्या मिला है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या किया होगा उसने, वो आपको फिल करना है इन ब्लैंक्स में, इन फिल इन द ब्लैंक्स में। इस तरह से आपको ये डायलॉग जो है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह से यहाँ पे नीचे हम जब जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट डू द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, यहाँ पे जो बताया गया है आपको इसी हिसाब से ये क्वेश्चन करने हैं। इसके भी 3 मार्क्स यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे आप 3 मार्क्स देख रहे हो। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट एंड नोट्स टू पुट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन द स्कूल नोट्स बोर्ड। सो आपको नोट्स लिखनी है, नोट्स बनानी है। आप जो नीचे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है,
यहाँ पे ये सारा जो इन्फॉर्मेशन इसमें लेटर में दिया हुआ है, इस पे आपको नोट्स बनानी है। और नोट्स आपको पता है किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से नोट्स जो है वो फ्रेम किया जाता है, किस बॉक्स में डाला हुआ बॉक्स में बनाते हैं हम नोट्स वगैरह। तो यही इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ करके सेंटेंस बना के शॉर्ट में आपको नोट्स लिखनी है, तो इसके आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको हाँ नोटपैड, यूज़ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नोटपैड, ड्रा द मैसेज। तो आपको यहाँ पे मैसेज बनाने हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये जो यहाँ पे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करनी है, अपने हिसाब से सेंटेंस बनाने हैं, और मैसेज किस तरह से लिखी जाती है वो आपको बनानी है। इसके 3 मार्क्स है आपको। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, आपको डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको एक करना है। ये बेसिकली लेटर है, राइट ए लेटर टू योर पेरेंट्स अप्रिशिएटिंग देम फॉर ऑल द लिटिल थिंग्स दे डू फॉर यू। सो अपने पेरेंट को आपको ये लेटर लिखनी है, उसमें आपको अप्रिशिएट उनको करना है जो आपके लिए वो करते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो यहाँ पे हमें लेटर है, कोई भी एक आपको करनी है। कोविड-19 पे यहाँ पे लेटर आपको लिखनी है कि आपको एडिटर को लेटर लिखनी है अबाउट द नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत है अपनी सोसाइटी में, लोकेलिटी में। आप जानते हैं कि कोविड-19 जब हुआ तो उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत शॉर्टेज हो गई थी। सो यहाँ पे यही इसी तरह से आपको लेटर्स किस तरह से लिखा जाता है, लेटर में क्या हेड टेल बॉडी होती है, वो आपको लेटर लिखनी है इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके। और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया हुआ है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यू मे ऑर्गेनाइज योर आइडियाज़। सो यहाँ पे आपको एक करना है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉर्ट पैराग्राफ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखना है। ये पॉइंट्स को आपको देखना है, या आपको हिंट यहाँ पे मिल रहा है, या आप यहाँ पे ये कर सकते हो, राइट ए ब्रीफ आर्टिकल ऑन द यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे जो है आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ इस पे लिखना है इंटरनेट्स पे। ये बाकी जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल करके ये आपको हिंट यहाँ पे मिल रहा है। सो यही आपको इस पे आपको ये पैराग्राफ लिखना है। ओके, सेक्शन डी में लिटरेचर जो है, यानी आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे पोएम्स के कुछ यहाँ पे आपको नज़र आ रहे, कुछ सेंटेंसेस नज़र आ रहे। सो लास्ट में देखिए इसका आंसर आपको बताना है। विच पोइटिक डिवाइस हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टेंजा बाय द पोइट, एक्सप्लेन इट। आपको देखना है कि इसमें पोइटिक डिवाइस क्या यूज़ हुआ है। इन जो ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिए गए हैं पोएम से, इसमें पोइटिक डिवाइस क्या है उनको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और यहाँ पे पैसेजेस ये पोएम्स में से निकाले गए हैं। सो इनमें आपको देखना है कि ये पोएटिक डिवाइसेस क्या है, वर्ड्स क्या यूज़ हुए हैं, वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। ओके, तो नीचे देखते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा। अब यहाँ पे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। डू एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं टेक्स्ट बुक के। सो इनके आपके 12 मार्क्स है, 4 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के। ये यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको करने हैं टेक्स्ट बुक में से। ओके, डू एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे आपको देखना है। वन ऑफ द फॉलोइंग, एक पे आपको लिखना है। व्हाट इज द थीम ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, इसका थीम क्या था, तो वो आपको लिखना है। या कैरेक्टर स्केच जो है नतालिया इस पे आया हुआ है, वो आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है उसका। सो ये इनमें से आपको एक करना है। लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये भी कुछ क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट बुक में से लिए गए, पोएम्स में से लिए गए, उनके आपको एक में से, इन 3 में से आपको एक का आंसर देना है। सो ये था हमारा पैटर्न जो है 10th क्लास का इंग्लिश पेपर का। इस तरह से आपका ये पेपर आएगा, ये पैटर्न होगा। ओके, थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो है वो मिलते रहेंगे। हमारी वीडियोज़ को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।